अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। आप सब लोगों का क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? सेहत तबीयत सब लोगों को कैसी है? ठीक है। मैं आप सबका भाई मोहम्मद सैफ अली, और आप चैनल देख रहे हैं सैफ वाइब विद सैफ। आप सब लोगों का क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊंगा कि मेरा नाम, मेरा तल्लक, मैं क्या काम करता हूँ, और जो मैं काम करता हूँ उस काम का सफ़र मैंने किस तरह स्टार्ट किया और ज़िंदगी में क्या क्या किया। तो वीडियो हो सकती है 10-15 मिनट की हो जाए, बट मैं आपको आज मुकम्मल अपडेट दूंगा, मुकम्मल सब कुछ बताऊंगा। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि मेरा नाम मोहम्मद सैफ अली है, और मेरा एक तल्लक एक गांव से है जो ज़िला सरगोधा में एक छोटा सा शहर है फरूका, उसके साथ एक गांव में बदवाला। तो मेरा वहाँ से बेसिकली तल्लक है, और मैं अब BSIT कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ वेब डेवलपमेंट का तकरीबन 1.5 साल से काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले मैंने अपनी प्राइमरी की एजुकेशन जो है वो वहीं अपने शहर फरूका से हासिल की। वहाँ एक स्कूल था सिटी ग्रामर। तो मैं तकरीबन 5 साल उस इदारे के साथ मुंसलिक रहा, और उस इदारे से मैंने तालीम हासिल की, यानी 5 क्लासेस प्राइमरी तक। प्राइमरी के बाद अब मिडल में जाना था, यानी थोड़ा वो जो स्कूल था सिटी ग्रामर वो आई थिंक 5 तक था, तो मैंने मैट्रिक और प्राइमरी तक वहाँ तालीम हासिल की। उसके बाद फिर मैंने इरादा बनाया कि अब मिडल में मतलब 5th या 6th में किसी और स्कूल में जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि हाई स्कूल में जाऊँ, बट वहाँ नहीं जा सका, एक और स्कूल था सिक्का आजम। तो फिर मैं उसके साथ मुंसलिक हो गया। वहाँ पे जब 8 क्लासेस हुई तो 8वीं का जो मैट्रिक का इम्तिहान हुआ उसमें मेरे जो मार्क्स आए थे वो आई थिंक थे जी 280। तो 280 मार्क्स थे मेरे। तो मैंने कहा कि अब ना ऐसा करते हैं कि हाई में शिफ्ट हो जाते हैं। तो डिस्कशन वगैरह होगी उस्ताद के साथ, पेरेंट्स के साथ, और एट द एंड रिज़ल्ट ये निकला, एट द एंड फैसला ये हुआ कि एजुकेशन नहीं छोड़नी, मतलब उसी स्कूल में पढ़ना है। तो मैंने फिर वहीं पे एडमिशन ले लिया 9th 10th में, और फिर मैंने मैट्रिक भी उसी स्कूल से की, और मैट्रिक में मेरे नंबर थे जी 380। यानी मेरे 5th में थे जी 5th तक मेरे जो 5th में नंबर थे ना प्राइमरी में, वो थे 240। 214 थे या 7 थे, ये कुछ थे, कम थे मतलब नंबर, बट अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो मिडल मेरी आई उसमें मेरे थे जी 280। उसके बाद तो जो मैंने हाई किया उसमें मेरे थे 380, यानी कुछ नंबर बढ़ गया, 101 नंबर बढ़ गया मेरा। तो उस वक्त ये भी था कि कोरोना आई हुई थी, तो कोरोना में कुछ बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर भी आ गए थे, और कुछ के बहुत कम आ गए थे मुझ जैसे। बट किस्मत किस्मत की बात है। अब एक लड़का था, उसके ऐसे 1100 में से 1100, यानी उसके नंबर ज़्यादा थे, मतलब टोटल नंबर भी 1100 थे, और उसके जो नंबर आए थे वो भी 1100 थे। यानी उसके नंबर कोरोना की वजह से ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे 3 सब्जेक्ट थे। तो उन्हीं 3 सब्जेक्ट के बेस पे ना आपको बाकी नंबर भी मिलने थे, बाकी सब्जेक्ट के नंबर भी उन्हीं 3 सब्जेक्ट के बेस पर ही मिलने थे। तो उसने मेहनत की, और अल्लाह पाक ने उसको अजर थवाब दिया, मतलब अजर फल दिया। और हमने अगर मेहनत की होती तो हमें मिलता, खैर जितनी हमने मेहनत की थी अल्हम्दुलिल्लाह उतना हमें मिला। तो उसके बाद आगे आप मैट्रिक चलो हो गई, उसके बाद अब आ गया जी इंटर। तो जो इंटर है ना वो मतलब एक बेस है, बुनियाद है। वो आपने सोच समझ के इख्तियार करना है कि अब आपको किस तरफ जाना है, क्योंकि आई थिंक जो आप इंटर में सेलेक्ट करेंगे आपकी अपकमिंग लाइफ में जो आगे आपकी ज़िंदगी आनी है उसमें भी उसी ने आपको उसी के ऊपर आपने मुनसिर होना है। तो अब मैट्रिक को हो गई, अब इंटर हमने पंजाब काली सहीवाल वहाँ पर पता किया, और वहाँ पर अब थेरी FAIT FA, सिंपल FA मतलब FSC मेडिकल इंजीनियरिंग, अब आपने कौन सी रखनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें आप देखा करें, आप किसी के दबाव में ना आया करें कि फ़लाँ कह रहा है ये रख लो, फ़लाँ कह रहा है ये रख लो, उनका कोई नहीं सुनना। आपको जिस चीज़ में खुद इंटरेस्ट है आपने वो चीज़ सेलेक्ट करनी है। आपको IT में इंटरेस्ट है आप IT सेलेक्ट कर लें, आपको इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप वो चीज़ सेलेक्ट करें। तो पहले मैं इंजीनियरिंग में चला गया। तो तकरीबन कोई 3 एक मंथ गुजरे, बट मैं इंजीनियरिंग में ना चल सका। फिर मैंने मतलब
मैं अब सोच रहा था कि अब यार क्या करूं, मतलब 3 महीने पहले गुजर चुके हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इंजीनियरिंग नहीं कर पाया मैं। फिर एग्रीकल्चर में मैं चला गया। मैंने वो इंटर वगैरह छोड़ दी, कॉलेज छोड़ दिया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इधर सरगोधा में, तो वहाँ पे मैंने टेस्ट वगैरह दिए। तो बट वहाँ पे मेरिट लिस्ट लगनी थी और बदकिस्मती से वहाँ मेरा नाम नहीं आया। अब तकरीबन कोई 5 से 6 मंथ गुजर चुके थे, कोई फैसला नहीं हो रहा था कि अब करें क्या। फिर दोबारा मैं पंजाब कारी सेवाल में किया और फिर मैंने जाके FAIT सेलेक्ट की। तो FAIT मैंने सेलेक्ट की और मैंने फिर FAIT में मतलब एडमिशन वगैरह ले लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर FAIT को मैंने पढ़ा वहाँ पर 2 साल। और मेरे 352 नंबर थे इंटर में, मतलब फर्स्ट ईयर में। और टोटल 780 नंबर बने थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट थे, मतलब बेहतर थे। मैं देखता हूँ कि लोगों के मैट्रिक में नंबर ज़्यादा होते हैं लेकिन इंटर में जाके कम हो जाते हैं, बट मेरे मैट्रिक में कम थे, इंटर में ज़्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इंटर में मैंने ठीक ठाक पढ़ा और 780 नंबर बहुत हैं। अब ये काम भी हो गया, मतलब इंटर तक एजुकेशन मुकम्मल हो गई। अब उसके बाद आगे कोई काम वगैरह आपने सीखना है, बाहर जाना है, डिग्री करनी है, अब आगे यहाँ से आपने किस तरफ जाना है। तो फिर मैंने मतलब ऑनलाइन काम के मुतालिक कुछ सोचा, मतलब मैंने कहा कि चलो। उसके बाद मैंने जब मैं कॉलेज से फ्री हो गया तो मेरे घर में फ्री था, तो हमारे ना साथ में फ़रोज़ा में ना कुछ कंप्यूटर बेसिक कोर्सेज़ की क्लासेस होती, तो मैंने कहा चलो कुछ माह उनके साथ मतलब कंप्यूटर के बारे में कुछ समझ लें। कुछ मैंने पढ़ा तो था बट प्रैक्टिकली टाइपिंग वगैरह वो मैंने कहा चलो यहाँ से कुछ लर्न कर लेते हैं। तकरीबन 3 माह मैंने वहाँ कोर्स किया, सिंपल, मतलब कंप्यूटर को चलाना वो ETC, मतलब सिंपल, मतलब बेसिक कुछ करियर की बेसिक कुछ कोर्स वगैरह किया। अब वो करने के बाद वो हो गया। अब नेक्स्ट ये था कि वेब डेवलपमेंट करनी है और फुल स्टैक लारावेल डेवलपर बनना है। खैर, तो सरगोधा में एक बाबा के ना दोस्त थे, तो वो ये काम करवाते थे। उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि आप उसे भेज दें। तो मैं वहाँ पे चला गया, वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। मैंने तकरीबन कोई 6 माह वहाँ लगाए, कोर्स को मुकम्मल किया। और कोर्स मुकम्मल करने के बाद मैं फिर घर चला गया। और मैंने ये देखा है कि ये जो अब कोर्स वगैरह करते हैं ना, जब तक आप इसके साथ मुंसलिक रहते हैं तब तक वो तो आपके साथ बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे लेफ्ट करते हैं और एक हफ्ता क्या 2-4 दिन भी छोड़ते हैं ना, तो सब साफ, पीछे से फिर सब कुछ साफ। अब मैं तकरीबन 1.5 से 2 मंथ घर रहा और यहाँ से मुझे इतला मिली कि वो जो एकेडमी थी जहाँ मैं दफ्तर में काम वगैरह करता था, वो सर ने कोई अपना बिजनेस शुरू कर दिया, तो उन्होंने वो ख़त्म कर दिया, सिस्टम उनका ख़त्म हो गया। फिर सोच रहा हूँ कि यार 6 महीने मैंने लगाए हैं, अब मैं 2 महीने घर रहा हूँ, वो सब ख़त्म हो गया है, वहाँ भी ख़त्म हो गया है, अब क्या किया जाए। तो फिर एक कज़न का क्लास फेलो थे, फिर मैंने उनके पास ज्वाइन हुआ सरगोधा में। अब तक मुझे 5 माह वहाँ आ चुके हैं और कुछ पहले वाला मुझे याद था, कुछ उन्होंने दोबारा स्टार्ट करवाया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं वेब डेवलपर बन चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फुल स्टैक वेब डेवलपर, और काम वगैरह कर रहा हूँ। अब इसके साथ डिग्री की भी ज़रूरत थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आने वाले दिनों में अगर आप बाहर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपके पास डिग्री का होना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने अब कहा कि अगर मैं रेगुलर में एडमिशन लेता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरी FAIT थी और FAIT वालों को या सरगोधा यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलते हैं बट लार्ज फीस के साथ, हाई फीस के साथ, अफोर्डेबल फ़ीस, मतलब ज़्यादा फ़ीस होती थी ना, अनअफोर्डेबल हो जाती थी वो। तो फिर एक ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी या सरगोधा कैंपस है उसका, वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो अगर उसको ज्वाइन कर दिया जाए। तो फिर मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी को BSIT में ज्वाइन कर दिया। अब वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तीसरा सेमेस्टर चल रहा है BSIT में। अच्छी है, मतलब यूनिवर्सिटी ठीक है, बट मुझे कभी कभी मुझे कभी कभी उनके
पेपरों की नहीं समझ पड़ती कि ये कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं। टोटल मार्क्स जब मैं दे के आता हूँ पेपर तो 100 से MCQs होता है, जब उसका फाइनल रिजल्ट आता है तो टोटल नंबर 40 होते हैं। उसमें से आपको जो आपने हासिल की होती है वो आपको मिलने पड़े होते हैं। तो वो मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या हिसाब किताब है, मतलब मुझे ऐसा कुछ अभी समझ नहीं आ रहा। खैर वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अब ठीक ठाक है सब कुछ। तो आज की वीडियो बनाने का मसला मकसद मतलब सिर्फ यही था कि अगर आपने ज़िंदगी में कोई भी काम करना है तो आप पहले ये चेक करें कि क्या जो काम आप करना चाह रहे हैं क्या उस काम में आपको इंटरेस्ट है। अगर तो उस काम में आपको इंटरेस्ट है तो फिर वो आप काम लाजमी करें, फिर वो आप काम करें। और अगर उस काम में आपको इंटरेस्ट नहीं है और बहुत से लोग कह रहे हैं कि तुम ये काम करो, तुम ये करो, तो तुम आप ना करें, क्योंकि भाई आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब आप वो काम करेंगे और उसका कोई फ़ायदा ना हो, आप उसमें कामयाब ना हो, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। आपने लोगों के दबाव में आके काम किया है, बट आपका इंटरेस्ट कहीं और था। आपने वालिदैन की मजबूरी की वजह से या उनके दबाव की वजह से या फैमिली प्रेशर की वजह से आपने वो काम ज्वाइन कर दिया और वो काम आप ठीक नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। एक काम को इंटरेस्ट के साथ करना और एक काम को गैर इंटरेस्ट के साथ करना, आई होप कि जिस काम का आपको इंटरेस्ट है वो काम आप जल्दी सीख जाएंगे, बनिस्बत उसके कि जिस काम में आपको इंटरेस्ट नहीं है आप वो काम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, दबाव में आके कर रहे हैं। तो ज़िंदगी में कभी भी कोई काम दबाव में नहीं आके करना। आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ाई करें। आप चाहते हैं कि मैं कोई काम सीखना चाहूँ तो आप काम सीखें। पढ़ाई की तरफ फिर अपना टाइम ज़ाया मत करें क्योंकि आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं है। आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है बट आप प्रेशराइज होने की वजह से, प्रेशर होने की वजह से पढ़ रहे हैं। अब वो पढ़ तो नहीं रहे, आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको वहाँ दिल नहीं लगता, बोर रहते हैं हर वक्त, तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ें, नहीं है तो रहने दें। अगर आपका इंटरेस्ट कोई काम सीखने में तो आप काम सीखें, आप काम सीखें, अपना काम करें, स्टेबल हो जाएं। और अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ने में है तो फिर आप पढ़ें, पढ़कर तरक्की करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप वो काम करें जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो। वो काम हर किस ना करें जिस काम में आपका इंटरेस्ट ना हो और आप लोगों के प्रेशर की वजह से वो काम कर रहे हो। तो प्रेशर में कभी नहीं आना आपने, और आपने वो काम करना है जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो, जिस काम में आपका दिल लगे। आप कहें कि हाँ भाई ये काम मेरे मुआर के मुताबिक है, मैं ये काम कर लूँगा, आई एम बेस्ट। फिर वो काम करके आपने दिखाना है कि देखें मैंने ये काम कर लिया है। फिर आपने उस काम में ऐसा बनना है कि कोई उस काम में फिर आपको हरा ना सके। ये काम आप अपनी मर्जी का कर रहे हैं और फिर आप वो काम ठीक तरीके से ना भी करें तो ये फिर आपकी गलत बात है। मतलब आपने अब अपने वालिदैन से लड़ के कहा है, वो कहते थे तुम ये करो और तुम कहते थे नहीं मैं ये करना है, मैंने ये काम करना है। एट द एंड उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि आप उस काम में भी ठीक नहीं है जो काम आपने अपनी मर्जी से किया था, तो फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब एक लड़ाई आपने एक तरफ की है और दूसरी तरफ आपने जो काम किया है वो भी कुछ खास नहीं किया, तो इसका भी फिर कोई फ़ायदा नहीं है। काम बेशक आप अपनी मर्जी का कर लें लेकिन काम वो करें जिस काम में आपको इंटरेस्ट हो। अब पहले पहले मेरा आईटी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट अब मेरा इसमें इंटरेस्ट है और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ठीक हूँ। अब कुछ सालों बाद आने वाले चंद दिनों में मैं फिर अपना काम स्टार्ट कर लूँगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब स्टेबल हो जाऊँगा। अभी मैं इंटर्नशिप की बेस पे कुछ अप्लाई वगैरह कर रहा हूँ। आप बस दुआ करें कि जॉब्स वगैरह कहीं मिल जाए। इंटर्नशिप बेस पे एक दो जगह मैंने अप्लाई किया और उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे। बाकी आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक खैर रखे। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी चल रही है। तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा और करारा मुँह तो जवाब भी दे चुका है, बट आप अपने मुल्क के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमाए, नजर बद से हमारे मुल्क को महफूज रखे। बाकी ज़िंदगी अच्छी चलनी चाहिए, ये अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी आप सब लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि वो काम करें जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, उस काम को छोड़ दें जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। आप इसको जितना सब्सक्राइब करेंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। इससे पहले मैं 2 चैनल पर काम कर चुका हूँ। एक था जी सैफ के व्लॉग और इंटरव्यू, और उसके साथ दूसरा था सैफ की दुनिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऊपर भी मन किए कि मेरा प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। तो ये एक न्यू चैनल है, इसके लिए आप सब लोगों को दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।